हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 27 मार्च को एग्जाम है, यानी कि कल है। और इस वीडियो में हम लोग साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पूरे बुक से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम में आएगा। इस वीडियो को फुल देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। आप 40 में 40 अटेंड करिएगा, ये पक्का है, क्योंकि मैथ में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वही सब क्वेश्चन आया है। और हम एक बात और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका सारा क्वेश्चन समुद्रन से ही आ रहा है, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो वीडियो को फुल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? वीवीआई क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, फोकस दूरी निकालना है। वक्रता त्रिज्या का आधा यानी कि हाफ फोकस दूरी होता है, तो 32 से आंसर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम के अपवर्तनांक का मान, वीवीआई क्वेश्चन, साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको स्नेल्स रूल भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा, इसका एक और नाम है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, वीवीआई क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। लेंस का फोकस दूरी दे देगा और आपको उसका क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि -0.5 डायोप्टर। सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है। क्वेश्चन ये शुद्ध हिंदी में है, हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए था कि जो हेल्दी आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, उसका निकट न्यूनतम दूरी यानी निकटतम बिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर, वीवीआई क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन आएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है। वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्योदय मतलब जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबता है, तो सूर्य कैसा प्रतीत होता है? चपटी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कूलॉम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक है? वीवीआई क्वेश्चन। कूलॉम्ब जो है आवेश का भौतिक राशि का मात्रक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? वीवीआई। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? यह आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में हमको बताना है कि कितना कूलॉम्ब आवेश पार हो रहा है ना। तो ये बनेगा, यहाँ टाइम दिया हुआ है और यहाँ आई दिया हुआ है, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा टी, उससे ये Q निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन आएगा 2, 300 कूलॉम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि इन तीनों को प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान कितना होगा? तो 2 + 3 कितना हो गया? 5, और 5 और 4 कितना हो गया? 9, यानी कि 9 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उस युक्ति का नाम लिखिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसा मशीन का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका होगा विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, उस युक्ति का नाम लिखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक इसका उल्टा, वीवीआई क्वेश्चन। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी हम लोग फंक्शन में, अगर हम लोग को लाइट को जलाना है बिना लाइन के, यानी बिना कनेक्शन के, जो हम लोग का घर का कनेक्शन होता है उसके अगर जलाना है, तो हम लोग क्या मंगाते हैं? जनरेटर। तो वही होगा इसका आंसर, विद्युत जनित्र, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन मतलब सांस लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का फेफड़ों से ब्लड तक जाना, ब्लड से सारे कोशिकाओं तक पहुंचना, और कोशिका उसका उपयोग करके ऊर्जा बनाना। ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी यानी हीट, और उसी को हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा निकलती है। तो उष्मा श्वसन एक क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15,
CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये दो यौगिक जुड़ के एक सिंगल यौगिक यानी कि एकल यौगिक बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? VVI क्वेश्चन आएगा। चिप्स के पैकेट में अगर चिप्स को खराब नहीं होने देना है तो उसमें एक गैस भरा हो रहा था। हम लोग सभी बोलते हैं कि 5 रुपये में ठग लिया है, थोड़ा सा दिया है, लेकिन नहीं, उसमें एक गैस भरा हो रहा था। वो गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ताकि चिप्स खराब ना हो। 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह विलियन है। जो भी विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा वो अम्ल होगा, यानी कि वो विलियन कैसा है? अम्लीय। VVI क्वेश्चन। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय होता है, याद रखिएगा, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय, यानी कि 18 का होगा ऑप्शन नंबर 2। बेकिंग सोडा का सूत्र, ये जितना भी सूत्र है चैप्टर नंबर 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण में, ये सारा सूत्र याद कर लीजिएगा, इसमें से एक आपका आएगा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक द्रव धातु का नाम है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हम लोग सभी जानते हैं, जब भी हम लोग को बुखार आता है तो हम लोग थर्मामीटर से चेक करते हैं। उस थर्मामीटर के अंदर जो रहता है वो भरा हुआ एक धातु है, और वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है, और वही है पारा, है ना। इसका आंसर होगा पारा। द्रव धातु का नाम पारा है। सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किसका है? Hg का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को कहते हैं, तो पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, VVI क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। उसी तरह एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ये तीनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इन तीनों में से एक आएगा, इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्न में एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? ये चैप्टर 4 का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें जितना भी प्रक्रियात्मक समूह है सारे का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, 6 या 7 है, उन्हीं में से एक आएगा, कंफर्म है। तो एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, हम बोले थे ना प्रक्रियात्मक समूह से क्वेश्चन आएगा। फिर 25 नंबर में दे दिया है COOH प्रक्रियात्मक समूह का नाम क्या है? COOH प्रक्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, ये वही 6 में से एक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है? देखिए, आवर्त सारणी में 2 क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक आएगा। एक या तो आपको वर्गों की संख्या पूछ सकता है, या फिर एक आपको आवर्त की संख्या पूछ सकता है। तो वर्गों की संख्या 18 होता है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो 26 में आप वर्गों की संख्या पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी किसे कहते हैं? जो खुद से खाना बनाता है, जो खुद से भोजन बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O यानी जल भी चाहिए, क्लोरोफिल पत्ता हरा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश मतलब कि सनलाइट यानी जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है वो होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो ये सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। पीत रस का स्राव होता है, यानी पीत रस कहां से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ग्राहिणी द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान कहलाता है। VVI क्वेश्चन यह आएगा आपका एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक क्या है? एंजाइम है, जो कि पौधों में मिलता है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32। पुंकेसर में होता है। VVI क्वेश्चन, पुंकेसर में क्या होता है? तो पुंकेसर में परागकण होते हैं। पुंकेसर में क्या होता है? परागकण। यही पौधों का नर जनन अंग है। परागकण जो है, पुंकेसर जो है, पौधों का क्या है? नर जनन अंग है। और वो जो पुंकेसर के अंदर परागकण होता है, वो परागकण ही क्या है? नर युग्मक है। हम लोग देखे होंगे किसी भी फूल को छूते हैं तो पीला पीला हम लोगों के हाथ में छोटा छोटा दाना जैसा लग जाता है, वही दाना क्या है? परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 33।
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। निषेचन कहते हैं। जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है? मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। मानव के स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आंसर होगा इसका XX। हालांकि पुरुष में भी आप जान लीजिए, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY, मादा में क्या होता है? XX, पुरुष में होता है XY, दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अनुवंशिकता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 1 DNA। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 DNA। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो शाकाहारी यानी कि साग सब्जी भी खाता है और मांसाहारी यानी मांस भी खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसका आंसर होगा कुत्ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। यही हम लोगों को उत्पादन मतलब हम लोग जो भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? हरे पौधे से ही आता है। तो हरे पौधे क्या है? उत्पादक। यानी 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है। सभी प्रकार जितना भी ऊर्जा है सब कहाँ से आ रहा है? सूर्य से ही आ रहा है। मेन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है एनर्जी का, वो हम लोग कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही ऊर्जा आता है और ये सारा ऊर्जा पृथ्वी में अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है ना, बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? हम लोग सभी जानते हैं, अभी बहुत प्रचलित है सोलर प्लेट, है ना। कभी हम लोग देखते हैं किसी के छत में क्या लगा हुआ है? ब्लू ब्लू कलर का सोलर प्लेट। अभी पढ़े होंगे कि इंडिया में एक एयरपोर्ट है जो कि पूरा सोलर प्लेट से ही एनर्जी लेके सप्लाई लेके चलता है। तो जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको क्या कहते हैं? सोलर सेल। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। VVI क्वेश्चन है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम कुछ ही देर के बाद, क्योंकि इसी में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डालने वाले हैं और वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।